गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब का लेसन ही जारी रखेंगे। कल हमने आइए इन वाक्यों को उदाहरण के जरिए से देखें। कल हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी हासिल की थी फ्रेंड्स। आज हम उसी को और विस्तारपूर्वक जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। गौर से पढ़ें। ये थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये वाक्य देखते हैं कि वाक्य कौन से काल के हैं फ्रेंड्स। मैं खत लिखता हूँ, मैंने खत लिखा, मैं खत लिखूँगा, मैंने खत लिखा है, मैंने खत लिखा था, मैं खत लिख चुका हूँगा, मैं खत लिख रहा हूँ, मैं खत लिख रहा था, मैं खत लिखता रहूँगा, मैं सवेरे से खत लिखता रहा हूँ, मैं सवेरे से खत लिखता रहा था, मैं सवेरे से खत लिखता रहूँगा। क्या आपने उपयुक्त वाक्यों को पढ़ लिए? हाँ फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है फ्रेंड्स। वैसे आपको सारे वाक्य एक जैसे लगते होंगे, सच हैं ना? पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सब का अर्थ अलग अलग है। लीजिए हर वाक्य का मैं स्पष्टीकरण देता हूँ। वाक्य फर्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वाक्य का स्पष्टीकरण कि कौन से वाक्य देखिए किस टेंस में आएंगे। मैं खत लिखता हूँ। लिखता हूँ क्रिया वर्तमान का कार्य को सूचित करता है, यानी आम तौर पर होने वाली घटना को। मैं तो हर सप्ताह उसे खत लिखता हूँ पर अब तक जवाब नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में यहाँ वर्तमान काल वाक्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वाक्य तो देखिए, मैंने खत लिखा। लिखा यानी पूरी हुई क्रिया, पास्ट टेंस। इसी तरह भूतकाल में हुई घटनाओं के लिए ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य थर्ड, मैं खत लिखूँगा। आगे होने वाली क्रिया को साफ ढंग से प्रस्तुत करना है। मतलब आप एक काम करने के लिए सोच रहे हैं। मतलब कि मैं कल, आप जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कल मैं आगरा जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं पार्टी में जाऊंगा। तो इसलिए आने वाले किसी भी काम के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स वो फ्यूचर टेंस होगा, भविष्यत काल। चलिए वाक्य फोर, मैंने खत लिखा है। वर्तमान काल में आपने एक काम अभी अभी पूरा किया है। मैंने लिखा है, जवाब का मुझे इंतज़ार है। इस तरह का विचार ऐसे वाक्यों से जाहिर होता है। चलिए विस्तार से और हम जानकारी हासिल करेंगे फ्रेंड्स, आप चिंता न कीजिए। हम आगे और स्पष्टीकरण देंगे इन सब के बारे में। वाक्य 5, मैंने खत लिखा था। भूतकाल में लगातार घटी दो क्रियाओं के बारे में यूँ लिखा जा सकता है, मैंने पिछले सप्ताह उन्हें खत लिखा था, इसलिए वे यहाँ आए। इस वाक्य में मेरा खत लिखना और उनका यहाँ आना दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य 6, मैं खत लिख चुका हूँगा।
आज रात मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल सवेरे तक मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँगा। वाक्य देखें, आपने भविष्यकाल में एक क्रिया पूरी हुई होगी। वाक्य का उद्देश्य इसे बताने के लिए है। वाक्य 7, मैं खत लिख रहा हूँ। माफ़ कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। आप खत लिखना जारी रखिए। मतलब यह हुआ, एक कार्य अब चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। वाक्य 8, मैं खत लिख रहा था, यानी भूतकाल में एक काम हो रहा था, यह दर्शाता है ऐसा वाक्य। कल मैं दफ्तर में सो रहा था, तब मैनेजर आ गए। आगे क्या हुआ बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं, मैनेजर जी आ गए, आप काम के टाइम पे सो रहे हैं, तो फिर क्या हुआ होगा आपका, आप ही जानते हैं। वाक्य 9, मैं खत लिखता रहूँगा। आगे भविष्य में जो काम जारी रहने वाला है उसे बयान करता है यह वाक्य। कल हम लोग आगरा जाने वाले हैं, इस समय मैं आगरा देखता रहूँगा। वाक्य 10, मैं सवेरे से खत लिखता रहा हूँ, यानी लिखने का काम अब पूरा नहीं हुआ है। कल से मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। एक सप्ताह से वह सिर दर्द से परेशान रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। वाक्य 11, मैं सवेरे से खत लिखता रहा था, 12 बज गए। अब तक क्या कर रहे थे? कुछ पूछो मत, एक लंबा खत लिख रहा था। कितना लंबा खत भाई? यहाँ से शिमला तक खत लिख रहा था। चलिए फ्रेंड्स, वाक्य 12, मैं सवेरे से खत लिखता रहूँगा। खेलना है तो अब चलो, क्योंकि शाम को मैं पढ़ता रहूँगा। यानी भविष्य में किसी काम को जारी रखने का विचार हो तो उसे ऐसे वाक्य से प्रकट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर दिए गए 12 वाक्यों को 4 खंडों में विभाजन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 4 खंड कौन कौन से हैं? चलिए देखिए, पहला है सिंपल, फिर है परफेक्ट, फिर है कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे। हर खंड में 3 भाग हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस वर्तमान, पास्ट टेंस भूत, और फ्यूचर भविष्य। मतलब पहला सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। काल के हिसाब से 3 भाग में विभाजित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, 3 इसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फोर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, अब है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब बारी बारी हम एक एक करके हर भाग के जो 3 भाग हैं चारों के, हम सबका एक एक करके अध्ययन स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। आज वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए फ्रेंड्स,
आज इतना ही, यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो दिक्कत होगी फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना ठीक रहेगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज का लेसन कैसा लगा फ्रेंड्स, और कोई चीज़ अगर आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए फ्रेंड्स। और जिन फ्रेंड्स को जो है वीडियोस देखनी है पीडीएफ वगैरह, वो मेरे चैनल से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। धन्यवाद।